name, fame, recognition, money, luxury, glamour, fashion, media, travel, फूड, मैरिड लाइफ, होम एंड फैमिली, इन सब को जो रूल करता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है जिसको बोलते हैं वीनस या शुक्र। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी वीनस यानी शुक्र की कुछ रेमेडीज के बारे में विच कैन हेल्प यू अट्रैक्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन योर लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो ज़माना है वो शुक्र प्रधान बोला जाता है बिकॉज कि वीनस इन हर चीज़ को रूल करता है और आज के ज़माने में एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो हर चीज़ गवर्न होती है वीनस से यानी कि शुक्र से। सो इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स मनी लव फेम नेम recognition luxury travel in your life, if you want to attract all of these things in your life, I will tell you a few remedies which you can apply and you can bring magical results of Venus energy in your life. So अपने शुक्र को यानी अपनी वीनस की जो एनर्जी है उसको कैसे बैलेंस करें, उसको कैसे इन्हांस करें सो दैट यू अट्रैक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर लाइफ। वीनस प्लैनेट जो होता है that is supposed to be the planet of beauty, the planet of luxury, the planet of name and fame, the planet of money, the planet of home and family, married life, ट्रैवल का, फैशन का, ऑलमोस्ट हर जो फील्ड होता है जो आज के ज़माने में इम्पॉर्टेंट होता है वो हर चीज़ वीनस ही रूल करता है। और मैं बहुत बार देखती हूँ जब किसी के बर्थ चार्ट में वीनस यानी नंबर 6 अगर मिसिंग होता है तो उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें मिसिंग होती है, उनको इनकम्प्लीट फील होता है। आई एम ऑल्सो अ न्यूमरोलॉजिस्ट और जब भी मैं न्यूमरोलॉजी में किसी का बर्थ चार्ट बनाती हूँ सो सबसे पहले मैं यही देखती हूँ कि नंबर 6 है या नहीं, इधर इन देयर बर्थ डेट और इन देयर लाइफ पाथ नंबर। तो नंबर 6 किसी के भी चार्ट में आता है या नहीं, अगर आता है तो बैलेंस्ड एनर्जी लेके आया है या इम्बैलेंस एनर्जी लेके आया है या फिर मिसिंग है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर किसी की भी लाइफ में अगर नंबर 6 मिसिंग होता है तो दे फील इनकम्प्लीट इन देयर मैरिड लाइफ। दे उनको कुछ तो मनी से रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं, उनको नेम फेम नहीं मिलता है, वो काम तो बहुत करेंगे लेकिन उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, उनको ट्रैवल करने का जो सुख है वो नहीं मिलेगा, जितने भी प्लेजर रिलेटेड जो भी ब्यूटी रिलेटेड जो फील्ड होते हैं उनमें उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। सो वीनस का एक बहुत बड़ा रोल होता है हर पर्सन की लाइफ में। नंबर 6 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीबडीज लाइफ। और अगर किसी के चार्ट में से नंबर 6 मिसिंग है या इम्बैलेंस एनर्जी लेके आता है तो उनके लिए कुछ रेमेडीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होती है। ये मैं खुद भी अपने लाइफ में अप्लाई करती हूँ एंड आई हैव सीन गुड रिजल्ट्स एंड आई हैव सीन। और मैं जो न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन में जब मैं ये रेमेडीज़ किसी को देती हूँ अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड अ पॉजिटिव शिफ्ट इन देयर लाइफ। तो ये रेमेडीज़ आप भी सीखें और आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका लाइफ पाथ नंबर अगर 3 आता है तो आप ये रिचुअल्स बिना किसी के एडवाइस के नहीं करें। अदरवाइज़ बाकी के सारे जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर के 9 तक के वो सभी लोग वीनस की रेमेडीज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट रेमेडी इज़ कंसिडर वेयरिंग वाइट फॉर एटलीस्ट 21 फ्राइडेज। जो वीनस प्लैनेट होता है उसका जो डे होता है वो फ्राइडे होता है और जो कलर होता है वो होता है गोल्डन या वाइट। तो आप हर फ्राइडे के दिन में या तो वाइट या गोल्डन या फिर कुछ ऐसा फैब्रिक पहने जो थोड़ा सा रिच फील करवाता है, जैसे सैटिन हुआ, जैसे ऑर्गेन्जा हुए, जिस ऐसे फैब्रिक जिसमें आप रिच फील करते हैं आप ऐसे फैब्रिक पहने, आप ऐसे कलर्स पहने। फ्राइडे के दिन हमेशा अच्छे से रेडी रहें, हमेशा प्रेजेंटेबल रहें, परफ्यूम लगाएं, अपने आप को अच्छे से कैरी करें बिकॉज वीनस इज़ ऑल्सो अ प्लानट ऑफ ब्यूटी। तो आप अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करके रखें। आप एक रिच एंड अबंडेंट पर्सन का एटीट्यूड कैरी करें हर फ्राइडे के दिन। आप हर रोज़ कैरी करें बट स्पेशली ऑन फ्राइडे। सो अपने आप को अच्छे से कैरी करना, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना, अपने आप को ग्रूम्ड रखना, इससे आपका जो वीनस है ये इम्प्रूव होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। एंड एट द सेम टाइम इसका ऑपोजिट भी होता है। अगर कुछ लोगों के चार्ट में वीनस प्रेजेंट होता है, मतलब नंबर 6 प्रेजेंट होता है और बैलेंस्ड एनर्जी में होता है,
लेकिन फिर भी वो अपना ध्यान नहीं रखते हैं, अगर वो अपने आप को अच्छे से कैरी नहीं करते हैं, तो उनका वीनस जो है, जो उनका शुक्र है, वो खुद ही खराब कर लेते हैं। तो हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, आप अच्छे कपड़े पहन के रहिए, हमेशा अच्छे से अपने आप को कैरी कीजिए, परफ्यूम लगाएं, रेडी होके रहें। जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं उस तरीके से हर फ्राइडे को रेडी होना, ये आपकी वीनस को स्ट्रॉन्ग करेगा। सेकेंड रेमेडी, आप अपने नहाने के पानी में रोज़ थोड़ा सॉल्ट डाल सकते हैं, समुद्री नमक जिसको बोलते हैं। वो वैसे तो इजीली मिलता नहीं है आजकल, सो आपके पास जो भी सॉल्ट हो आप सॉल्ट डाल सकते हैं। रोज़ की पेटल्स डाल सकते हैं, कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, असेंशियल ऑयल या अरोमा ऑयल। हर रोज़ अपने नहाने के पानी में आप ओम लिख के उसको नहा सकते हैं, आप पानी को ब्लेस करके नहा सकते हैं। जब भी आप पानी को ब्लेस करते हैं और जब भी आप पानी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ क्लेंस मी फ्रॉम इनसाइड आउट, मेरे बॉडी माइंड एंड सोल तीनों को क्लेंस कर दीजिए, और आप इस तरीके से नहाएंगे और आप इस तरीके से रेडी होंगे हर रोज़, तो आपका थोड़े ही दिन में आपको लगने लगेगा कि आपका विल पावर बढ़ रहा है। और जब भी आप रेडी हो जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी इत्र लेना है। अगर रोज़ का इत्र होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई भी अच्छी खुशबू आपको लेनी है, उसका इत्र लेना है और आपको अपनी वीनस फाउंटेन पे लगाना है। सी वीनस फाउंटेन कहाँ होता है, जो आपका थंब होता है, आपके थंब के नीचे का जो ये पोर्शन होता है जो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, इसको वीनस माउंटेन बोलते हैं। तो ये जो वीनस माउंटेन है, आप यहाँ पे थोड़ा सा इत्र लगाएं, एक ड्रॉप लगाएं और फिर दोनों हाथ से इसको ऐसे रब कर लें, ऐसे ऐसे रब करना है। ये रब करने के बाद में वो 2 मिनट बाद सूख जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्रीन कलर का पेन लेना है। ग्रीन कलर के पेन से आपको लेके क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, अपवर्ड ट्राइंगल, और उसके आगे लिखना है 24। सो वीनस माउंटेन पे मैंने लिख दिया, एक ट्राइंगल बनाया और ये लिख दिया 24 लाइक दिस। तो ये हर रोज़ करना है, बट स्पेशली फ्राइडे को तो करना ही है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है व्हेन यू वांट टू एक्टिवेट योर वीनस। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी आपका रिचुअल है, आपकी जो भी पूजा वगैरह आप जो भी करते हैं नहाने के बाद में, जो भी धूप ध्यान करते हैं आप वो कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, ओम द्राम द्रिम सह शुक्राय नमः, ये जो शुक्र का मंत्र होता है उसकी आप चैंटिंग कर सकते हैं 108 बार। हर फ्राइडे को कर सकते हैं, हर रोज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपके पास टाइम कितना है, आप कितना टाइम दे सकते हैं। अगर आप हर रोज़ कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। And the next and the most powerful technique is to plant a seed of your intention in the शुक्र होरा। तो शुक्र होरा क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, कब आता है, कैसे फाइंड करते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो शुक्र होरा होता है वो हर शुक्रवार के दिन में 3 बार आता है। तो पहला शुक्र होरा जो है, पहला जो ड्यूरेशन है वो होता है सूर्योदय से, जैसे ही सूर्योदय होगा उसके बाद का जो 1-1.25 घंटा है उसमें फर्स्ट स्लॉट आ जाएगा शुक्र होरा का। उसके बाद दोपहर में कभी तो आएगा या कभी शाम में आता है और कभी रात में आता है, तो वो डिपेंड करता है हर दिन के कैलेंडर के ऊपर। जो हमारा पंचांग होता है उसमें हर शुक्रवार को शुक्र होरा का टाइम चेंज होता है। तो शुक्र होरा का टाइम आप इजीली गूगल करके पता कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर दिन को किस पर्टिकुलर टाइम पे शुक्र होरा आने वाला है। तो शुक्र होरा का टाइम हम गूगल करके पता कर सकते हैं। तो शुक्र होरा क्यों इम्पॉर्टेंट है और शुक्र होरा का क्या यूज़ हमें करना चाहिए। सी शुक्र जो है, जो वीनस जो है प्लैनेट, वो ऑल्सो अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। जो फ्राइडे का जो दिन है वो अर्थ एलिमेंट का दिन होता है। अर्थ एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है मटीरियल पोजेशंस को, गोल्ड को, ज्वेलरी को, लैंड को और मनी को, और फीमेल से रिलेटेड जो भी प्रोफेशंस होते हैं या फीमेल से रिलेटेड जो भी फील्ड्स होते हैं उसमें सक्सेस और ग्रोथ को। तो जो फ्राइडे का दिन होता है उस दिन आप अपनी मटेरियल सक्सेस के लिए, मतलब अपने करियर में या अपने बिजनेस में या अपने जॉब में सक्सेस के लिए आप शुक्र होरा में क्या करेंगे, आप सबसे पहले शुक्र होरा का टाइम पता करेंगे। तो पहले वाला जो स्लॉट होगा, सबसे पहला जो स्लॉट होगा, जो सूर्योदय वाला जो स्लॉट होता है, तो सूर्योदय होने के 12 मिनट के अंदर आपको एक ऐसी रिचुअल करनी है, वो सिर्फ एक ही बार करनी है और वो आपका इंटेंशन है। जो भी आपका इंटेंशन है वो आप प्लांट कर दीजिए उस टाइम में। वो इंटेंशन कैसे प्लांट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आप किस विश के लिए ये रेमेडी या ये रिचुअल करने वाले हैं। तो कोई भी एक इम्पॉर्टेंट विश आपकी
आप किसी एक ही डिज़ायर के लिए ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके घर में मंदिर है, अगर आपके घर में रेगुलरली आप धूप दीप ध्यान कुछ करते हैं, अगर आप कुछ दिया अगरबत्ती रोज़ लगाते हैं अपने घर में, और आपके घर में कुल देवी का फोटो है या कुल देवी का स्थान है या कुल देवी की आप पूजा हर रोज़ करते हैं या उनकी फ़ोटो है, तभी ये रिचुअल काम में आएगी, अदरवाइज रिचुअल आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक येलो कलर का पेपर लेना है। येलो कलर का पोस्ट इट भी ले सकते हैं, और उस पर रेड कलर के इंक से आपको लिखना है 42170, 42170। तो येलो कलर के पेपर पे रेड कलर के इंक से 42170 लिखना है। उसके नीचे आपको अपनी एक विश लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट कि मेरे जॉब में या मेरी बिजनेस में या मेरे करियर में मुझे ये ग्रोथ चाहिए, मुझे इस अर्निंग लेवल पे पहुंचना है। या फिर आपका ये इंटेंशन है कि फैमिली में कोई है, बच्चे हैं, उनके एजुकेशन के लिए करना है या उनकी शादी के लिए करना है, या पर्टिकुलर कोई भी एक विश आपका पर्टिकुलर एक कोई भी विश जो आपको अभी नियर फ्यूचर में पूरा करना है, वो आप एक विश आपको लिख दीजिए एंड ऑलरेडी से थैंक यू फॉर इट। कि आप हिंदी में लिखना चाहें, आप इंग्लिश में लिखना चाहें, आप किसी भी लैंग्वेज में लिखना चाहें, सबसे पहले थैंक यू बोले यूनिवर्स को, थैंक यू बोले गॉड को। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग दिस डिज़ायर ऑफ माइंड। मेरी ये इच्छा को पूरी करने के लिए थैंक यू। और आपने वो अपनी इच्छा लिख दी उस पेपर पे। देन आप पेपर को फोल्ड कर देंगे और आप कहाँ इसको चिपका देंगे, आपकी कुलदेवी की फ़ोटो के नीचे। या फिर आपके घर में कुलदेवी नहीं है तो आपकी जो भी फेवरेट गॉड है उनकी फ़ोटो के नीचे या उनकी मूर्ति के नीचे आप उसको चिपका देंगे। और ये चिपकाने के पहले आप क्या करेंगे, ये चिपकाने के पहले आपको दिया लगाना है, आपको अगरबत्ती लगाना है, आपको बेल बजाना है, आपको गुड़ रखना है, थोड़ा सा थोड़ा कैश रखना है, थोड़ा पानी रखना है, और उसके बाद आपकी विश बोलना है। विश बोलने के बाद में आपको चिपका देना है। ये सूर्योदय होने के 12 मिनट के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। तो आपका जो भी सामान है वो आप पहले ही रेडी करके रख लीजिए। जो पेन आप यूज़ करने वाले हैं, जो पेपर आप यूज़ करने वाले हैं, जो पानी है, गुड़ है, ये सब चीज़ें आप पहले ही असेंबल करके रख लीजिए एक दिन रात में। नेक्स्ट डे सुबह आपको फटाफट करने में ईजी रहेगा। तो ये जो हमने क्या किया है इस प्रोसेस में, हमने जो 5 एलिमेंट्स हैं और 5 सेंसेस है, उन सबको दोनों को कंबाइन किया है और एक इंटेंशन दिया है। तो हमारी किसी भी एक विश को हमने पूरा करने के लिए हमने 5 एलिमेंट्स और 5 सेंसेस का यूज़ किया है, और यूनिवर्स को ये मैसेज दिया है कि वी वांट दिस। तो हम जब 5 एलिमेंट्स की प्रेजेंस में 5 सेंसेस के थ्रू फील करके जब हम एक मैसेज देते हैं यूनिवर्स को, तो वो मैनिफेस्ट होने में बहुत यूनिवर्स आपकी हेल्प करती है। तो यूनिवर्स विल हेल्प यू इन मैनिफेस्टिंग दैट विश ऑफ योर्स और डिज़ायर ऑफ योर्स। तो हमने 5 एलिमेंट्स कौन कौन से लिए हैं। अर्थ एलिमेंट पे हम खड़े हैं, एयर एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट होता है, स्पेस एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट होता है, वाटर एलिमेंट के लिए हमने थोड़ा सा पानी लिया है कांच के ग्लास में, एंड फायर एलिमेंट के लिए हमने दिया लगाया है। तो ये तो हो गए हमारे 5 एलिमेंट्स। नाउ 5 सेंसेस। वो 5 सेंसेस के लिए हमने पहले सेंस के लिए हम आंखों से देख रहे हैं, तो ये हमारा पहला सेंस हो गया। देन हमने अगरबत्ती लगाई है तो उसकी जो खुशबू है उससे हमारा सेकंड सेंस यानी कि स्मेल वाला सेंस हो जाता है। देन वी रिंग अ बेल, तो हमने बेल बजाई है तो हमारे कान से हम सुन पा रहे हैं, तो हमारा थर्ड सेंस है। देन हमने गुड़ रखा है प्रसाद जैसा जिसको हम बाद में खा सकते हैं, तो हमारा टेस्ट वाला जो सेंस है वो फुलफिल होता है। एंड देन हमने पेपर को टच किया है, उसको फील किया है, हमने जो कैश रखा है उसको टेक्सचर को फील किया है, हमने हर चीज़ को फील किया है। तो हमारा टच वाला, हमने टच किया है भगवान को, हमने प्रे किया है, हमने ज्वाइन किए हैं हैंड्स को, तो हमारा टच वाला जो सेंस है वो भी पूरा होता है। सो 5 एलिमेंट्स, 5 सेंसेस एंड जस्ट 1 इंटेंशन। तो यूनिवर्स को ये क्लियर मैसेज पहुंचता है कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में। तो जब इस तरीके से आप किसी भी एक विश के लिए ये सीड को प्लांट कर देते हैं, ये हमने बीज बोने का काम कर दिया है, उसके बाद का जो काम है वो आपने सौंप दिया है यूनिवर्स को, जो सौंप दिया है अपने अपने फेवरेट गॉड को कि वो आपको कंप्लीट करा के देंगे। आपका काम था यहाँ पे बीज बोना या उस इंटेंशन का सीड प्लांट करना। एंड यू प्रे टू द यूनिवर्स एवरी सिंगल डे, एंड यू प्रे टू द गॉड, अपने जिस भी फेवरेट गॉड के ऊपर
अपना इतना ट्रस्ट दिया है कि आपका ये काम वो ही करवाएंगे। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिचुअल है, ये आप फ्राइडे को कर सकते हैं। सो फ्राइडे के दिन जो फर्स्ट स्लॉट था शुक्र होरा का, फर्स्ट स्लॉट में हमने ये रिचुअल कर लिया है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद अगेन 2 स्लॉट और आते हैं। तो जब भी आपको ये रिचुअल करनी है नेक्स्ट टाइम, तब आप पहले से ही गूगल पे चेक कर लीजिए कि किस दिन आने वाला है शुक्र, कौन से फ्राइडे के दिन किस टाइम पे शुक्र होरा आने वाला है। तो आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, जब भी आप गोल्ड खरीदने जाते हैं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं किसी भी टाइप का, तब आप कोशिश कीजिए कि आप शुक्र होरा में ही कीजिए। एफडी ओपन करनी है, जितने भी इन्वेस्टमेंट आपको परचेस करने होते हैं, शेयर्स बाई करने हैं, स्टॉक्स बाई करने हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करनी है, तो आपको जब भी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा शुक्र होरा में करें। शुक्र होरा में करने की वजह से क्या होता है, आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होता है। अर्थ एलिमेंट आपको क्या देता है, अर्थ एलिमेंट आपको लैंड है, गोल्ड है, और इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा दिलाने की कोशिश करता है। सो अर्थ एलिमेंट में किया हुआ कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न्स अच्छे देगा। एक टेक्निक ये भी होता है शुक्र होरा के टाइम को यूज़ करने का। सी, शुक्र होरा एग्जैक्टली होता क्या है, उस टाइम पे अर्थ एलिमेंट की जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत हाई लेवल पे होती है। मटेरियल गेन्स के लिए या मटेरियल पोजीशंस के लिए उस टाइम को यूज़ करना आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। शुक्र होरा का एक यूज़ और ये भी है कि आप शुक्र होरा में बहुत सारा सॉल्ट खरीद के घर में लेके आ सकते हैं, बिकॉज सॉल्ट को भी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तो सॉल्ट आप अगर बहुत सारा एम्पल क्वांटिटीज़ में घर में खरीद कर लेके आए शुक्र होरा के दिन, तो आपको जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना है, आप टाइम देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन आप जाएँ, और फ्राइडे के दिन शुक्र होरा कौन से टाइम पे आ रहा है, तो आप उसी टाइम पर जाए, मतलब उस शुक्र होरा के अंदर ही आपको लेकर आना है। आप खरीद पहले से सकते हैं, लेकिन आप घर के अंदर जब एंटर हो रहे हैं तो वो शुक्र होरा का टाइम होना चाहिए। वो 1-1.5 घंटे का टाइम होता है, वो हर फ्राइडे को चेंज होता रहता है। तो आप जब जाने वाले हैं शॉपिंग के लिए, उसके पहले ही आप देख लीजिए कि ये टाइम स्लॉट कब आ रहा है। तो अब जब भी आप घर में इतना सारा सामान लेके, स्पेशली बहुत सारा सॉल्ट लेके घर के अंदर एंटर होते हैं शुक्र होरा के अंदर, तो ऐसा बोला जाता है कि आप अपने घर में बरकत लेके आ रहे हैं। धन धान्य से भरपूर जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके से आप अपने घर में बरकत लेके आ रहे हैं। तो जब भी आपको सॉल्ट खरीदना है, नमक जब भी आप खरीदते हैं, तब कोशिश कीजिए कि शुक्र होरा में खरीदें या शुक्र होरा में घर के अंदर लेके आएँ। तो जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, और जो झाड़ू होती है, वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है, तो उसको हमेशा अच्छे से रखना, केयर से रखना। सॉल्ट को हमेशा राइट हैंड से यूज़ करना, और कांच के जार में रखना, ऐसी जगह पे रखना जहाँ से हम इजीली उसको ले सकें। बहुत ऊपर नहीं और बहुत नीचे भी नहीं, अपने हार्ट लेवल पे रहे, राइट हैंड से लेने में ईजी हो। और जितना ईजी हम अपने घर में सॉल्ट को यूज़ करते हैं, उतना ईजीली हमारे घर में मनी आता है। मतलब घर के जो अर्निंग मेंबर्स हैं, उनको कमाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ते हैं, जब हम हर बार राइट हैंड से कांच के जार में यूज़ करते हैं, सॉल्ट को लेते हैं, और हर बार एफर्टलेसली, मतलब खाना बनाते टाइम सॉल्ट को जितना इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं राइट हैंड से, उतना इजीली आपके घर में मनी आता है। सो ये जो वीनस को स्ट्रॉन्ग करने की जो रेमेडीज़ होती हैं, उनका यूज़ करें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। और वीनस की रेमेडीज़ जो है वो सबको यूज़ करना चाहिए, बिकॉज आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो वीनस ही होता है। तो आज का जो ज़माना है, जो युग है, वो शुक्र प्रधान है। मतलब एवरीबडी वांट्स मनी, एवरीबडी वांट्स नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सबको लग्जरी चाहिए, सबको ट्रैवल करने को चाहिए, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, सबको अच्छा दिखना है, अच्छा सुंदर लगना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी लाइफ एक्सपीरियंस करना है। तो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए शुक्र ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जो शुक्र प्लैनेट है, उसकी एनर्जी को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी एनर्जी को इन्हांस करके अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये सारे जो रिचुअल्स हैं, आप उनका यूज़ कीजिए, ये बहुत बहुत पावरफुल है। अगर आपके चार्ट में से नंबर 6 मिसिंग है, अगर आपको चार्ट स्टडी करना आता है, देन आपके लिए ये जो रिचुअल्स हैं ये मस्ट है। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका चार्ट में मिसिंग है या नहीं, आप टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। उससे क्या फ़ायदा होता है ना, कि आपकी चार्ट को पूरा अच्छे से स्टडी करके कोई आपको बताएगा कि आपको कौन सी रेमेडीज़ ज़रूरत है और कौन से प्लैनेट्स को बैलेंस करना है। जो अपने पूरे चार्ट को बैलेंस करके फिर रेमेडीज़ करते हैं,
वीनस की रेमेडीज़ करते हैं तब वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाता है। सो इन रेमेडीज़ का यूज़ कीजिए एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।